गंगा जल पीकर प्रेत की हुई मुक्ति। एक ब्राह्मण प्रयागराज से 5 कोस की दूरी पर रहता था। वह प्रत्येक संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए प्रयाग में जाया करता था। माघ मास की संक्रांति के दिन वह अपने परिवार सहित अवश्य वहां जाता था। जब वह ब्राह्मण बूढ़ा और चलने में असमर्थ हो गया, तब एक बार माघ की संक्रांति आने पर उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम प्रयागराज जाओ, त्रिवेणी में स्नान करके मेरे लिए भी त्रिवेणी के जल की गागर भर कर लाना और संक्रांति के पुण्य काल में मुझे स्नान कराना। देर मत करना। पिता के वचन का पालन करते हुए उसका पुत्र प्रयाग के लिए चल पड़ा। त्रिवेणी में स्नान कर जब वह जल से भरी गागर पिता के स्नान के लिए ला रहा था, तो रास्ते में उसे एक प्रेत मिला। वह प्यास के कारण बहुत ही व्याकुल हो रहा था और गंगा जल पीने की इच्छा से रास्ते में पड़ा था। लड़के ने प्रेत से कहा, मुझे रास्ता दो। प्रेत, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे सिर पर क्या है? त्रिवेणी का जल। मैं इसी इच्छा से रास्ते में पड़ा हूँ कि कोई दयालु मुझे गंगा जल पिलाए, तो मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैंने गंगा जल का प्रभाव अपने नेत्रों से देखा है। लड़के ने पूछा, क्या प्रभाव देखा है? प्रेत, एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान था। उसने शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय प्राप्त करके बहुत सारा धन उपार्जित कर रखा था, लेकिन क्रोधवश उसने किसी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को मार दिया। उस पाप के कारण मरने पर वह ब्रह्म राक्षस हुआ और हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। 8 वर्षों के बाद उसके पुत्र ने उसकी हड्डियां लाकर श्री गंगा जी के निर्मल तीर्थ कनखल में डालकर गंगा जी से प्रार्थना की, हे पापनाशिनी गंगा माते, मेरे पिता को सद्गति प्रदान कीजिए। तब तत्काल ही वो ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस भाव से मुक्त हो गया। उसी ने मरते समय मुझे गंगा जल का महात्म्य सुनाया। मैं उसको मुक्त हुआ देखकर गंगा जल पान की इच्छा से यहाँ पड़ा हूँ, अतः मुझको भी गंगा जल पिलाकर मुक्त कर दे, तुझे महान पुण्य प्राप्त होगा। बेटा बोला, मैं लाचार हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बीमार है और उनका संक्रांति के स्नान का नियम, यदि मैंने यह गंगा जल तुझे पिला दिया तो उनका नियम भंग हो जाएगा। तो प्रेत ने कहा, तुम्हारे पिता का नियम भी भंग ना हो और मेरी भी सद्गति हो जाए, ऐसा उपाय करो। पहले मुझे जल पिला दो, फिर नेत्र बंद करने पर मैं तुम्हें तत्काल श्री गंगा जी की तट पर पहुंचा कर तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। ब्राह्मण पुत्र ने प्रेत की दुर्दशा पर दया करके उसे जल पिला दिया। तब प्रेत ने कहा, अब नेत्र बंद करो और त्रिवेणी का जल लिए हुए स्वयं को अपने पिता के पास पहुंचा हुआ पाओ। ब्राह्मण पुत्र ने नेत्र बंद किया, फिर देखा कि वह त्रिवेणी के जल से गागर भरकर पिताजी के पास पहुंच गया है। गंगा जी की महिमा के विषय में भगवान व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं, अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुष के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं, समुद्र सहित पृथ्वी का दान करने से मनीषी पुरुष को जो फल प्राप्त होते हैं, वही फल गंगा स्नान करने वाले को सहज में प्राप्त हो जाता है। राजा भगीरथी ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। इस दिन वे गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। वही दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। बोलो गंगा मैया